तो अभी काम अपने किया होगा लेयर्स पे, and now we need to work on nodes. Basic difference between nodes and layers are layers work on stack based system which follows hierarchy. So layer basically hierarchy पे काम करता है. Hierarchy का मतलब like simple in Photoshop, I have this layer. If I'll create another layer over it, so it will keep on creating layers again and again. जब इसमें स्टैक का मतलब सिंपल सा ही है कि जो लेयर ऊपर होगी वो दिखाई देगी, नीचे वाली तब तक ये दिखती जब तक कि उसका एरिया ऊपर वाले से बड़ा ना हो या वो उसके कवरिंग एरिया से बाहर. बेसिक डिफरेंस यही है आपका. करना उसके अंदर भी हमें ऐसे ही काम है, बट लेयर्स के अंदर देयर इज अ सर्टेन प्रॉब्लम. लेयर बेस्ड वर्कफ्लो cannot handle much larger resolutions. क्योंकि आपका ज्यादा बड़ा रेजोल्यूशंस को कैप्चर नहीं कर सकते और उसके लिए बनाए नहीं गए होते. और इनके अंदर मेजर प्रॉब्लम क्या है, कि हर लेयर के कैश मेमोरी बनाता जाएगा. क्या उसको मॉडिफाई किया गया हो या ना किया गया हो. Like in After Effects layer based software, if I'm gonna import these files into it, I'm gonna make a project according to this. And now it will start. एक ग्रीन लाइन बना तो इसने कैश इसके लिए जनरेट कर दिया. जब तक ये कैश पूरा जनरेट किया तब तक ये मेमोरी लोड नहीं करेगा और इसका प्लेबैक स्मूथ होगा नहीं. तो पहले इसका कैश लोड होना बहुत ज्यादा जरूरी है. जब तक कंप्लीट कैश नहीं बनता तब तक इसकी मेमोरी रिफ्रेश नहीं होती और तब तक ये काम ही नहीं करेगा. तो एवरी टाइम अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको उसके लिए वो कैश जनरेट करना ही पड़ेगा. विदाउट कैश इट विल नॉट वर्क. तो अभी जैसे ही मैं इसके अंदर कुछ नई लेयर भी लेके आता हूँ तो उसने फिर से उस कैश को क्या कर दिया, वहां से रिमूव कर. अब जो कैश बनेगी वो फिर से इन दोनों की दोबारा बनेगी. मैं अगेन तीसरा कुछ भी लेयर लेके आऊंगा वो फिर से नई कैश हर बार बनाएगा. यानी कि यूटिलाइज नहीं करता पिछले वाली कैश को, ये हर बार नई कैश जनरेट करता है. और यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एवरी टाइम आप कुछ भी बनाओ इसको हर बार नई कैश चाहिए. अब
चेंजेस कर रहे हो लेयर में, नहीं कर रहे इसका कंसर्न नहीं, इसलिए ये चीजें थोड़ी हैवी पड़ते हैं काम करने के लिए। जब आप लेयर में काम करेंगे तो हर बार यही करेंगे, आपको हर बार नई कैश बनाते रहना पड़ेगा और वही आपके लिए सबसे बड़ा इश्यू है। तो अगर मैंने उसमें हल्का सा कुछ स्केल वगैरह भी किया है तो उसको कैश बनानी ही बनानी है, चाहे उसके अंदर वो मॉडिफिकेशंस किए गए हो या ना किए गए हो, वो कैश जनरेट करेगा एवरी स्टेज पे। इसमें नया सॉलिड भी बनाऊंगा तो भी कैश जनरेट है। अब मैं इसके ऊपर कुछ एनिमेशन करूं, लॉजिकली जो कैश बननी चाहिए और वो फिर से सबकी बना रहा है। अब जितनी बार कुछ भी करोगे हर बार नया कैश बनाता जाए, ये सबसे बड़ा मेजर इशू होता है किसी भी लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर। बट इन नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर द मेमोरी और कैश only for that node which is modified। आपने जिसको मॉडिफाई किया है खाली उसकी आप कैश बनाएंगे, हर बार नई कैश नहीं बनाएंगे। And node-based software also allows save the cache ये आपको ये भी अलाउ करता है कि जो भी आपके डिजायर्ड नोड है उसके ऊपर आप अपनी मेमोरी अलग से बना सको, सेव कर सको। ये भी इसके पास फीचर होता है, जबकि लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर के पास कोई फीचर नहीं होता है ऐसा कि मैं इसकी कैश को सेव कर सकूं या कुछ कर सकूं, कि हर बार रैम प्रीव्यू बनाने वाली। तो ये कुछ सबसे बड़े सिस्टम है जिसके अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। लेयर बेस्ड सिस्टम आर इजी टू अंडरस्टैंड, ये समझने के लिए इजी होते हैं बट नॉट गुड एट मैनेजमेंट, यानी आप इसके अंदर मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर सकते। देयर विल बी अ टाइम जहां पे क्या होगा कि आपके इतने सारे नंबर ऑफ लेयर्स बन जाएंगे कि यू विल बी गेटिंग कंफ्यूज। अगर आफ्टर इफेक्ट्स में थोड़ा बहुत काम किया होगा तो पता होगा कि यहाँ पे हर बार क्या करते हैं, प्री कंपोज के अंदर प्री कंपोज बनाते चले जाते हैं और उस प्री कंपोजिशन के अंदर कभी जाके इतनी बड़ी प्री कंपोजिशन बन जाती है कि आपका काम आपको समझ ही नहीं आता कि कौन सी लेयर कहाँ पे चली गई है। तो ये एक नुकसान है इसके अंदर कि एवरी टाइम कुछ भी काम होगा तो आपकी मिसमैनेजमेंट इतनी ज्यादा हो जाती है कि बाद में उसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है। बट इन केस ऑफ फ्यूजन, अगर इफ you'll see it, तो यहाँ पे चीजें आपके बिल्कुल सामने सामने ही होती हैं, इसमें आपको अंदर कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। आप यहीं से देख सकते हैं कौन सा कनेक्शन कहाँ बना हुआ है, कौन सी चीज किससे कनेक्ट हो रही है, कहाँ जुड़ रही है। और ये जो कनेक्शन एक दूसरे से बने हुए हैं, ये अगर माया किया होगा तो उसमें समझ में आएगा, वहां पे आपने हाइपर शेड किया है तो हाइपर शेड में भी ऐसे ही कनेक्शन बनाने पड़ते हैं और इस चीज को हम बोलते हैं फ्लो। ये क्या है, कनेक्शन ऑफ नोड। ये नोड्स का कनेक्शन है जो नोड के बीच में बनता है, एक नोड का दूसरे नोड से जो भी कनेक्शन है उस चार्ट को हम फ्लो बोलते हैं। और नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर के अंदर नीड टू एस्टैब्लिश द कनेक्शंस।
तो हमें नोड्स के बीच में कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं और उस कनेक्शन की वजह से हमें पता लगता है कौन सी नोड कहाँ जुड़ रही है, कहाँ जा रही है और क्या उससे आपको रिजल्ट मिल रहा है। Another drawback in layer-based software इसको ऐसा समझते हैं कि मुझे सपोज मेरे पास कोई एक इमेज है, अब इस इमेज पे मेरे को इस इमेज की मेरे को चार वो चाहिए अलग अलग जगहों पे। उसके चार अलग अलग जगह इसको यूज करना है, चार अलग अलग कलर टोन के साथ। तो मुझे सिंपल सा एक ही तरीका होगा कि मुझे यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा। और तब जाके मैं इसके ऊपर कुछ अलग अलग इफेक्ट लगा सकता हूँ, जैसे मैंने इसके ऊपर ल्यूमेट्री लगाया। इसमें मैंने अलग टोन लगाई। इसमें मैंने कुछ अलग लगाया। ठीक है, चारों पे मैंने अलग अलग चीजें लगाई है, चारों पे मेरे को अलग अलग कंट्रोल भी मिल रहा है। बट यहाँ पे मेरे को इस केस में इसके ऊपर चार लेयर बनानी पड़ी, चार कॉपीज बनी, तब कहीं जाके मेरे को वो वैसा लुक फील मिल रहा है उसके ऊपर। तो अगर यहाँ पे एक लेयर भी आपकी 4-5 MB भी या 1 MB भी कवर अप करती है, तो 4 लेयर के केस में मेरे को 4 MB बनाना पड़ता है।
बट यही चीज अगर आप नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर में देखेंगे, जैसे आप हाइपरशेड में माया में किया होगा, तो वहां पे हम एक ही नोड से मल्टीपल कनेक्शन निकाल सकते हैं। एक ही नोड से आपके मल्टीपल कनेक्शन, तो वहां पे आपको अलग अलग नोड की जरूरत नहीं पड़ती, आपको कॉपी नहीं करना पड़ेगा, एक ही नोड से आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं। तो ये डाविंची के साथ ही आता है, तो माइंड ओके। समथिंग लाइक दिस, जैसे इसके अंदर यही सेम काम मैं इसके अंदर करूंगा। दिस इज अ सिंपल थिंग। तो अभी मैं यहाँ इसकी, मेरे को भी वो चार ही चीज चाहिए यहाँ पे भी। अब मैं उस चार के लिए इसको चार कॉपी नहीं लूंगा मैं इसकी। बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ, इंटरफेस नहीं अभी समझेंगे इंटरफेस। तो यहाँ पे मैं एक ही नोड से तो मल्टीपल कनेक्शन निकाल लूंगा। जैसे मुझे इसके अंदर अलग अलग कलर करेक्शन करनी है, तो देखो मैं एक ही से यहाँ पे इसके लिए एक सेपरेट कनेक्शन निकाल लिया। दूसरा इसी से मैं एक अगेन दूसरा कनेक्शन भी निकाल पा रहा हूँ, और इसी में मैं तीसरा या चौथा या जितने मेरे को कनेक्शन निकालने हैं उतने कनेक्शन निकाल। इस पर्टिकुलर चीज में नोड एक ही यूज हुई, पर उसको हमने चार अलग अलग जगह चार अलग तरीके से इस्तेमाल कर दिया। तो मैं उसमें कितने भी कनेक्शन बना सकता हूँ, इसको मैनेज करना बहुत ज्यादा इजी होगा। देखने में थोड़ा सा वो लगता है, बट क्योंकि आप लोगों ने माया किया है तो हाइपर शेड वाले कंसेप्ट नहीं ज्यादा ही समझ में आता है। मैं इस नोड को कितना भी मल्टीपल यूटिलाइज कर सकता हूँ, कहीं का कहीं जोड़ सकता हूँ। अभी भी मेरी ये चीज 10 जगह यूज होगी ना, तो भी ये एक ही काउंट होगी। और इसे कितनी जगह भी रख सकता हूँ, हर एक पे अलग अलग इफेक्ट डाल सकता हूँ।
अलग अलग टोन भी आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या फायदा हुआ कि इमेज एक ही यूज होती है तो मेमोरी ज्यादा क्रिएट ही नहीं हुई और मल्टीपल यूसेज में चली गई है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर का। इसमें आप मेमोरी को बहुत ज्यादा सेव कर सकते हैं। देख लो यार सर, मूंगफली आई है, मूंगफली पता नहीं, देख लो यार क्लास यही में काम मैं बोल 40 देता में करना हो लेयर बेस में तो आपको 10 लेयर बनाते हो 40 की मेमोरी कितनी पड़ जाएगी? 4 को 10 गुना पड़ जाएगी। यार उतना रेजोल्यूशन वो अडेप्ट ही नहीं कर सकता। बट नोड में क्योंकि वो एक ही जगह यूज हो रहा है तो आपकी मेमोरी इंक्रीज होगी। तो मंगा लो फिर। नहीं दूसरा यहाँ पे जैसे वहां पे कोई वो नहीं आता, यहाँ पे आप मेमोरी सेव कर सकते हो। आप राइट क्लिक करो, यहाँ पे इसको कैश कर दो, ये आपकी कैश मेमोरी सेव हो जाएगी। जब तक आप इसमें कुछ नया चेंज नहीं करते तब तक आप ये सॉफ्टवेयर उसी कैश को यूज करता रहेगा, आपके लिए कोई नई कैश नहीं बनाएगा। इससे आपका प्रोजेक्ट ऑप्टिमाइज रहेगा, फास्ट वर्क कर सकते हो। सर सब पे जाके सेव करना पड़ेगा? सेव करने की जरूरत नहीं है, तो अगर आपकी मर्जी आप कर ले तो बेटर है, नहीं कर दो। कोई इशू नहीं है कि उसमें मैंडेट नहीं है, वो करना ही करना। करोगे तो ऑप्टिमाइज रहेगा। अगर आपको लगता है किसी 10 नोड के बाद आपको उसमें कुछ चेंज ही नहीं करना तो बेटर उसको सेव कर दो एक बार। ये कोई फाइल सेव नहीं हो रही है, ये केवल नोड की मेमोरी सेव हो रही है ताकि वो हर बार नई ना बनाए। फाइल तो सिंपल सेव होती है, जैसे वहां होती है वैसे यहाँ पे भी सेव होगी। यही सेव प्रोजेक्ट ऐसे ही करना है। इसमें फ्रीडम ये होता है कि मुझे इस नोड में मुझे पता है कि मुझे इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करनी, क्योंकि मैं बाहर से इंपोर्ट करके लेके आया हूँ। तो बेटर है कि मैं उसको सॉफ्टवेयर को लाइबल बनाऊं, मैं यहाँ पे उसको सेव करके रख दूंगा, मेरा काम और ईज हो जाएगा। हेलो, हाँ मम्मी, बनानी पड़ेगी, उसी नोट से हमारा काम हो जाता है। तो इससे हमारी मेमोरी काफी सेव हो रही है, चीजें हमारी सिक्योर्ड हो रही है। तो ये भी क्या हुआ, नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर सेव करता है डिस्क साइज को। जबकि आप प्रीमियर आफ्टर इफेक्ट्स देखें तो बार बार आपकी टेम्प फाइल इतनी ज्यादा भर जाती है, वो आपके लिए दिक्कत कर देती है। तो ये एक और प्लस पॉइंट हो गया। इन लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर each layer comes with, हर एक लेयर आती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शन। ठीक है, इसमें हर लेयर क्या आती है, ट्रांसफॉर्मेशन के ऑप्शन के साथ आती है। ठीक ठीक ठीक। जैसे आफ्टर इफेक्ट्स में अगर आप इस लेयर को देखो तो यहाँ पे मैंने इफेक्ट नहीं भी लगाया ना तो भी बाय डिफॉल्ट लेयर के पास ट्रांसफॉर्मेशन है, which might not be required every time। जो हमें हर टाइम जरूरत नहीं होती उसकी, हर बार मुझे किसी लेयर को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती। तो ये भी क्या कर रहा है, मेरे लिए लेयर की वो प्रॉपर्टी दे रहा है जबरदस्ती जो मुझे शायद रिक्वायर्ड ही नहीं हो।
वंस इन अ वाइल शायद मुझे जरूरत पड़ती है, मोशन ग्राफिक्स में करने के लिए जरूरत पड़ती होगी, और कंपोजिटिंग करते वक्त हमें लेयर की इतनी जरूरत नहीं पड़ती साइज वाइज चेंज करनी। अगर कोई बैकग्राउंड है उसमें क्या ही करना है। तो नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर में आपको कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल नहीं मिलता, आपको ट्रांसफॉर्म अलग से लगाना पड़ता है अगर जरूरत है तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। अगर हमें जरूरत है तभी हमें ट्रांसफॉर्म नोड को ऐड करना है, अगर हमें कोई जरूरत नहीं तो फिर हम ट्रांसफॉर्म नोड ना भी ऐड करें तो भी चले। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि उसमें हर चीज का आपके पास कंट्रोल है, हर चीज आपको अलग से ऐड करने को मिलती है, हर चीज का अपना एक फायदा है, हर चीज का अपना एक वो है। जबकि आपके लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीजें भी दी होती है जिनकी शायद हमें कभी रिक्वायरमेंट नहीं भी होती, इसी वजह से वो आपकी फाइलें क्या होती जाती हैं, हैवी होती चली जाती हैं। जितनी ज्यादा आपका लेयर बनेंगी, जितनी ज्यादा चीजें बनेंगी, उतना ही वो हैवी होता जाएगा, जितनी कैश बनेगी उतना उसके क्रैश होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। तो ये थोड़ी सी दिक्कतें हैं इसके अंदर लेयर बेस में, इसलिए लेयर बेस सॉफ्टवेयर को थोड़ा अवॉइड करते हैं कंपोजिटिंग के ऊपर। ठीक है, ओके सर। इसमें हमें फाइल को ऑप्टिमाइज रखने के लिए इसमें लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर की तरह कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं दे रखे, जितना की जरूरत है केवल वो दे रखा है, बाकी कुछ भी नहीं दे रखा उसमें। तो दिस इज द मोस्ट क्रूशियल प्लस पॉइंट ऑफ द लेयर बेस्ड थिंग, ओ सॉरी नोड बेस्ड, राइट। तो ये लेयर में सबसे बड़े नुकसान है और ये नोड बेस्ड के सबसे बड़े फायदे हैं। बाकी लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर यानी आफ्टर इफेक्ट्स का फ्यूजन हैज बेटर 3D इंटीग्रेशन, 3D के साथ इसका इंटीग्रेशन ज्यादा बेहतर है, या किसी भी नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर का 3D इंटीग्रेशन ज्यादा बेटर होता है एज कंपेयर टू लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर। कीइंग यानी क्रोमा रिमूवल इज बेटर, आफ्टर इफेक्ट्स से बेटर है इसका, राइट। पार्टिकल्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पार्टिकल सिस्टम इसका अच्छा है, ठीक है, और ऑप्टिमाइज्ड है, यानी फाइल साइज आपकी बेटर रहती है, ये चीजें ज्यादा अच्छी हैं इसके अंदर। और बाकी तो सारे वर्क हो ही सकते हैं। बेस्ट फॉर कंपोजिटिंग है ये, और हायर बिट सिस्टम को सपोर्ट करता है। जैसे आफ्टर इफेक्ट्स में 32 बिट सपोर्ट होता है, बट लेकिन ये 32 बिट के ना डेसिबल वैल्यूज को भी सपोर्ट करता है, जितने भी नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर होंगे वो डेसिबल वैल्यूज को भी सपोर्ट करते हैं। तो ये इनके अंदर बहुत मच बेटर चीजें डाली गई हैं, और हैवी वर्क फ्लो के लिए है, वो उतना हैवी वर्क कम नहीं कर सकते उसमें, इनके अंदर कर सकते हैं। ज्यादा बेटर, ज्यादा ऑप्टिमाइज वे में काम करने के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन है, ठीक है। तो अभी अपने को इसका इंटरफेस देखना है, तो कंप्लीट क्लास तो है नहीं, सो सी द इंटरफेस ऑन ट्यूसडे, ठीक है। तब तक आप फ्यूजन इंस्टॉल कर लो, 16 एंड अबव से कोई भी वर्जन आप डाल सकते हो, 16 से नीचे का मत लेना, 16 से ऊपर का लेना,
वैसे अगर आपको ये ना मिल रहा हो तो आप क्या कर लेना, आप डाविंची डाउनलोड कर लेना। ये ब्लैक मैजिक की वेबसाइट पे जाओगे, इन्हीं का सॉफ्टवेयर है ये। आप डाविंची रिजॉल्व भी डाउनलोड कर लोगे ना, तो भी उसके अंदर फ्यूजन बाय डिफॉल्ट ही है, फ्री भी मिल जाएगा आपको, है ना। इसी को डाउनलोड कर लेना और इसके अंदर से ही फ्यूजन चल जाएगा। नहीं, अगर डाविंची फ्री है, क्योंकि स्टूडियो वर्जन पेड है उसका, पर ये वाला वर्जन फ्री है डाविंची का, और उसी से आप डायरेक्ट फ्यूजन में जा सकते हैं। फ्यूजन क्योंकि अलग से वैसे भी सपोर्ट बंद है धीरे धीरे उसका, वो डाविंची का ही पार्ट हो गया। वो वैसे भी उसको एज अ पैकेज ही सेल कर रहे हैं। और बेटर ऑप्शन चाहिए होते हैं तो फिर वो क्या कर लेते हैं, उसके अंदर स्टूडियो वर्जन में डाल देते हैं, बट नॉर्मल ऑप्शन